रात का वक्त है। कराची के एक पुराने इलाके में एक वीरान सा मोहल्ला। टूटे हुए खंबे, बिजली की तारें नीचे लटक रही हैं। हर तरफ खामोशी है। बीच में एक बड़ी सी पुरानी इमारत खड़ी है, एक लाइब्रेरी। इमारत पुरानी ईंटों की बनी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई, खिड़कियां टूटी फूटी और दरवाजे पर बड़ा सा जंगालूद ताला, मगर अंदर से हल्की रोशनी झलक रही है, जैसे कोई वहां मौजूद हो। रिहान, एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, अपनी तहकीक के लिए उस लाइब्रेरी में आता है। वो नोटबुक और रिकॉर्डर साथ लाया है। वो कहता है, मुझे सच जानना है। लोग कहते हैं यहाँ की किताबें खुद ब खुद बदलती हैं। अगर ये सब अफसाना है तो आज खत्म हो जाएगा। रिहान अंदर दाखिल होता है। अंदर जाते ही अजीब सा माहौल। पुराने लकड़ी के शिल्फस दीवारों तक भरे हुए हैं। धूल हर तरफ जमी है। अलमारियों में सैकड़ों किताबें रखी हैं, मगर कमरे में बासी खुशबू और नमी का एहसास है। एक कोने में घड़ी है, मगर उसकी सुइयां हमेशा 12 बजे पर रखी रहती हैं। इस्तकबालिया पर एक बड़ा लाइब्रेरियन बैठा है, आंखों के गर्द सियाह हल्के, चेहरा जर्द। वो रिहान को देखकर बस एक बात कहता है, किताबें पढ़ने आओ, मगर तहखाने से दूर रहो। रिहान शेल्फ से एक किताब उठाता है। इसमें हाथ से लिखी तहरीर है। जिसने ये किताब पढ़ी वो वापस नहीं गया। रिहान समझता है ये महज डराने के लिए लिखा गया है, लेकिन फिर अचानक किताब की सतूर खुद ब खुद बदलने लगती हैं। पहले जो लिखा था वो मिट गया और नई तहरीर भरी। रिहान, तुम वापस नहीं जाओगे। रिहान एक शीलफ के पीछे पुरानी डायरी देखता है। इस डायरी में कई तारीखें लिखी हैं। तलबा का ग्रुप गायब, 2001 लाइब्रेरियन की बेटी दफन। रिहान हैरान होता है। ये सब हादिसात कराची की तारीख से मेल खाते हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा होता है, अगला नाम रिहान। रिहान के कदम डगमगाते हैं। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलती है। बल्ब बुझ जाते हैं। सिर्फ एक लाल बत्ती झलमला रही है। इस रोशनी में इसे एक साया नजर आता है, जो बज़ाहिर किताब पढ़ रहा है, मगर वहां कोई इंसान नहीं। नाइट गार्ड उसे देखकर कहता है, चले जाओ, अभी भी वक्त है, वरना तुम भी उन किताबों में कैद हो जाओगे। रिहान जिद करता है, मैं राज जानकर ही जाऊंगा। रिहान जिंगालूद दरवाजे से नीचे उतरता है। तहखाना अंधेरे में डूबा है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हैं, मरीजों, बच्चों और डॉक्टरों की। कुछ चेहरों पर आंखें बनी ही नहीं। अलमारियों में जंजीरों से बंद किताबें रखी हैं। इनमें से एक किताब खुद ब खुद खुलती है और अंदर से आवाज आती है, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। रिहान किताब पढ़ने लगता है। किताब में उन डॉक्टरों के नाम हैं जिन्होंने अस्पताल में कैदियों पर तजर्बे किए थे। अचानक तहखाने की दीवार लरज़ने लगती है। एक दरवाजा खुलता है और अंदर से चीखों की आवाजें आती हैं। रिहान देखता है कि एक बच्ची लाइब्रेरी के कोने में खड़ी है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मेरे साथ खेलना हमेशा के लिए। रिहान को मालूम होता है कि ये लाइब्रेरी पहले एक प्राइवेट अस्पताल था, जहां इंसानों पर तजर्बे होते थे। मरीजों को जबरदस्ती बंद कमरों में रखा जाता, इन पर नई दवाएं आजमाई जाती। जब वो मरीज मर जाते तो उनकी रूहें किताबों के अंदर कैद कर दी जाती। यही वजह है कि किताबें बदलती रहती हैं। रिहान को एक आखिरी किताब मिलती है जिस पर लिखा है, आखिरी कारी की कुर्बानी लाजमी है। किताब अचानक खून में भीग जाती है। दीवारों पर पुराने मरीजों के हाथ अभरने लगते हैं। घड़ी दोबारा बजती है, 12 बजे। रिहान की चीखें सुनाई देती हैं। लाइब्रेरी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। अगली सुबह लोग देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक नोटबुक पड़ी है, रिहान की। नोटबुक के आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा है, अब अगला कारी कौन होगा।